इधर समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जब भी बोलते हैं हिंदू आस्था के खिलाफ जहर उगलते हैं। जब भी बयान देते हैं देवी देवताओं के लिए अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मौन समर्थन दे दिया है, या फिर स्वामी मौर्य को इसलिए फ्री हैंड दे दिया गया ताकि एक खास वर्ग को 24 के चुनाव में साधा जा सके। क्योंकि इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा है उससे किसी भी हिंदू का इत्तेफाक रखना नाकाबिले बर्दाश्त है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि दुनिया में कहीं भी 4 या 8 हाथ वाला बच्चा नहीं देखा, 1000 हाथ वाला भी बच्चा नहीं देखा। तो जब ऐसे बच्चे पैदा नहीं हो सकते तो फिर 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है। लक्ष्मी की जगह अपनी घरवाली की पूजा करें, लक्ष्मी की जगह अपनी पत्नी का सम्मान करें। और स्वामी मौर्य के इसी बयान के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। सवाल अखिलेश यादव से भी पूछे जा रहे हैं और वाजिब भी है। सवाल यह है कि जवाब पूरे इंडी गठबंधन से भी मांगा जा रहा है, यह भी सवाल है। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। स्वामी मौर्य ने एक बार फिर मर्यादा लांघी है, एक बार फिर हिंदू आस्था पर हमला किया है और सनातनियों के पवित्र त्योहार दिवाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने न सिर्फ देवी देवता का अपमान किया बल्कि पूजा पाठ पर भी आपत्ति दर्ज की है। स्वामी मौर्य ने कहा कि विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग और देश में पैदा होने वाले बच्चे के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक के साथ एक सिर, पेट और पीठ ही होती है। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ और 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती हैं? हमने केवल 4 हाथ ही नहीं कहा हूं, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरे दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी मौर्य ने भगवान के स्वरूप पर टिप्पणी की और एक नए विवाद को जन्म दे दिया, जिस पर अब सियासी बयानबाजी भी हो रही है और स्वामी मौर्य को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। एक होता है मौन समर्थन। अखिलेश जी कहे हैं कि तुम बोलो, हम कुछ नहीं करेंगे, तो अपना बोलते हैं। अगर ये बात कोई गलत करता है बहुजन समाज पार्टी में तो तुरंत मायावती जी इस मामले में तो एक नंबर है, तुरंत पार्टी से निकालो, बाहर करो। ये अखिलेश जी की चाल है समाज को गुमराह करने के लिए। समाजवादी पार्टी के लोगों को सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए ये कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं मुसलमानों के वोट पाने के लिए। भगवान राम और रामचरितमानस विवाद के बाद मां लक्ष्मी को लेकर विवादित पोस्ट पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्वामी मौर्य के 2 संकल्प हैं, पहला हिंदुओं को गाली देना और दूसरा अखिलेश यादव की लुटिया डुबाना। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग तुच्छ राजनीति के चलते हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करते हैं। उन्होंने सीएम योगी से मांग की है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के बोलने पर ही बैन लगा दें। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2 कसम खा रखी, 2 संकल्प ले रखे। पहला, हिंदुओं को गाली देना है, हिंदू धर्म को गाली देना है, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना है, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ को गाली देना है, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने की कसम स्वामी प्रसाद मौर्य ने खा ली। जब भी बोलते हैं करोड़ों हिंदुओं के दिल को दुखाते हैं। दूसरी कसम उन्होंने खा रखी है अखिलेश यादव जी को बर्बाद करने। मैं योगी आदित्यनाथ जी से और तमाम एजेंसी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक धर्म को रोज गाली देने वाले व्यक्ति के बोलने पर ही पाबंदी रखें। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान अक्षम्य है क्योंकि उन्हें इस बार हिंदुओं के त्योहार पर मां लक्ष्मी की पूजा को गलत तरीके से परोसा है।
जिस पर अब विरोध के सुर उठने लगे हैं। साथ ही सवाल अखिलेश यादव के साथ इंडी गठबंधन से भी पूछे जा रहे हैं। आखिर सनातन पर टिप्पणी सोची समझी साजिश तो नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्वामी मौर्य के विवादों की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन अब तक समाजवादी पार्टी या फिर अखिलेश यादव की तरफ से एक्शन नहीं लिया गया। स्वामी मौर्य ने इससे पहले कहा था रामचरितमानस पर बैन लगाया जाए। उन्होंने राम मंदिर पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ नाटक है। साथ ही हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को स्वामी मौर्य ने देशद्रोही बता दिया था। यही नहीं, स्वामी मौर्य ने कहा था कि गेरुआ कपड़ों में साधु संत आतंकवादी हैं, तो वहीं जाति और धर्म पर भेदभाव से धर्मांतरण की बात भी कही गई थी। तो लंबा इतिहास है स्वामी प्रसाद मौर्य का इस तरह की बयानबाजी को लेकर, लेकिन सवाल आखिर में यही कि आखिर अखिलेश यादव इस पर चुप क्यों है।